भारत जोड़ो यात्रा के द्वितीय फेज में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी 6 मार्च को धार जिले के बदनावर के ढोलाना से यात्रा प्रवेश करेगी और बदनावर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर के आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जानकारी देते हुए बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बदनावर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए कहा कि भाजपा ने बताया किसी और को और शादी और किसी के साथ कर दी, मतलब शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़े। शिवराज जी झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, मोहन यादव कर्ज और क्राइम के काका निकले। भाजपा बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, जो कहा वह किया नहीं। प्रेस वार्ता को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी संबोधित किया। भारतीय न्यूज के लिए बदनावर से महेश पाटीदार की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी और बदनावर और धार के लिए कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 5 न्याय, वो युवाओं का न्याय हो, श्रमिकों का हो, किसानों का हो या हमारे बेरोजगारों का हो, ऐसे 5 उद्देश्यों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश को बताई थी, आज जब हम 10 साल चले जाते हैं तो उससे भयावह स्थिति देश में है। वो ऐसा घर एक नहीं बचा इस देश में जिसमें मिडिल क्लास का या गरीब परिवार का एक भी साथी, एक भी परिवार में कोई बेरोजगार नहीं। ऐसा महंगाई जो इतनी अत्यधिक है, अकल्पनीय है, अद्भुत है कि जिसकी जितनी बातें करो वो कम है। किसानों के कानून, जो किसानों की एमएसपी की बात, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गारंटी बिना बोल के गारंटी दी। वो चाहे सूचना का अधिकार की बात हो, चाहे शिक्षा के अधिकार की बात हो, चाहे भोजन के अधिकार की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण अधिनियम बिल हो, ऐसी बातें जिससे देश की व्यवस्था स्ट्रेंथन हो और आम नागरिक को अधिकार मिले, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निर्णय लिए। हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर राहुल जी ने अपना वक्तव्य दिया है, खड़गे जी ने दिया है कि समर्थन मूल्य किसानों को मिलना उनका अधिकार है, उनको मौलिक अधिकारों में से एक है, वो देना ही चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अब हमने पहले जैसी गारंटियाँ दी, अब किसानों के समर्थन मूल्य एमएसपी, उसका प्रोविजन कांग्रेस पार्टी करेगी, गारंटी देगी। मोदी जी ने जो कहा, न गारंटी दी, न रोजगार दिए, महंगाई दे दी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अभी 255 लाख करोड़ के कर्जे में देश आ गया। ये अपने आप में एहसास कराता है कि बातें कोई और है और भाषा कुछ और है। तो मैं मानता हूँ अत्यधिक इन सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर हमारे बदनावर आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे उमंग सिंगार जी और तमाम हमारे सारे विधायक, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के हमारा संगठन, आदरणीय सज्जन वर्मा जी यहाँ हमेशा इस पूरी सभा और यात्रा के प्रभारी हैं। मैं बड़ी अद्भुत सभा होगी और राहुल जी की इस यात्रा में सभी सम्मानित परिवारजनों को भी मैं आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो हमारी सरकार है, मोहन भैया की सरकार, ये आप देखो कि शिवराज जी ने 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, रजिस्टर्ड, जिनको विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर में आता है होगा। ऐसा पहला मुख्यमंत्री थे वो जिनने रजिस्टर्ड झूठ बोला, लिखा हुआ झूठ। और बेरोजगारी इतनी अत्यधिक, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का सबसे बेरोजगार प्रदेश है देश में। देश तो बेरोजगार है ही, पर प्रदेश भी तीसरे नंबर। मतलब शिवराज जी मामा थे झूठ और बेरोजगारी। अब ये हमारे भाई साहब जब से आए हैं, बताए किसी और को और शादी किसी और से कर। नए हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने जब से आए ये 2 महीने क्राइम के 30 साल के सबसे अत्यधिक, वो चाहे आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की बात हो, चाहे बहनों के खिलाफ अत्याचार और अस्मत की बात हो, चाहे पुलिस वालों की हत्या की बात हो, चाहे बीजेपी के नेताओं की हत्या उज्जैन में ही हुई थी थोड़े दिन पहले, पति पत्नी दोनों की। तो क्राइम में 2 महीने 30 साल में सबसे ज्यादा, और 2 महीने में 250 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिए, रोज 15,000 करोड़ रुपए 60 दिन में कर्ज लिए। मतलब ये कर्ज और क्राइम के काका निकले। वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, ये कर्ज और क्राइम के काका है। देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, वो यात्रा हर उस युवा के लिए है जिसको मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे देश में, गारंटी दी नहीं।
खिलाफ एक यात्रा है, उस किसान के खिलाफ एक यात्रा है जिसको एमएसपी की बात तो करते, गारंटी देने के लिए गारंटी नहीं देते। गारंटी मोदी जी जो देते हैं गारंटी, वो देते विदेशी कंपनियों को गारंटी देते हैं कि इजराइल को गारंटी देते हैं कि हम आपसे हथियार खरीदेंगे, वो फ्रांस को गारंटी देते हैं कि हम आपसे राफेल खरीदेंगे, लेकिन देश के युवाओं को गारंटी नहीं देते। तो आज देश के जो उद्योग है, चाहे दवा उद्योग हो, यहाँ की दवा उद्योग को गारंटी नहीं देते कि यहाँ कैसे, लेकिन बाहर की विदेशी कंपनियों को गारंटी देते हैं कि उनका माल यहाँ कैसे बिके। तो एक सत्याग्रह के रूप में एक यात्रा है, राहुल गांधी जी की यात्रा, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार मोदी जी देश को एक निरंकुश शासन की ओर ले जा रहे हैं, अलोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं, आम जनता की आवाज़ को रोका जा रहा, दबाया जा रहा, बुद्धिजीवी वर्ग आज चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, जो भी हो तो इन सब की आवाज़ को आज एक रोका जा रहा। तो हम चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ बुलंद रहे और देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इतने सालों से चली आ रही है वो स्थापित रहे। Subscribe now to most exciting channel ever.